राजनीति विज्ञान की आधुनिक दृष्टिकोण की भी हम बात करते हैं। राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण। राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण। 1940 और 1950 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में 4 महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। इनमें जो पहली जो घटना थी वो यह थी द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ। दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना थी वो ये थी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। तीसरा हुआ उपनिवेशवाद का पतन। चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात हुई, सबसे महत्वपूर्ण जो परिवर्तन हुआ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वो हुआ एशिया अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में नए राज्यों का उदय। 1940 और 1950 के दशक में 4 महत्वपूर्ण घटना घटी। पहली जो महत्वपूर्ण घटना घटी वो द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ, एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तीसरा हुआ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूएनओ। तीसरी जो बात है वो उपनिवेशवाद का पतन, डिक्लाइन ऑफ कॉलोनिज्म और इंपीरियलिज्म। चौथी जो बात है एशिया अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में नए नए राज्यों को उदय हुआ। इनको हम विकसित देशों की श्रेणी में इसको मानते हैं। तो इन चारों अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक इन 4 परिवर्तनों ने राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा बदल गई। इनके परिणामस्वरूप राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा बदल गई, इनके मायने बदल गए, इनके अर्थ बदल गए। राजनीतिक विज्ञान एक नए रूप में आने लगी। इस यहाँ से राजनीतिक विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण के रूप में इसको मानते हैं। आधुनिक दृष्टिकोण को मानने वाले विचारक कुछ इस तरह से हैं। आधुनिक दृष्टिकोण को मानने वाले विचारक कुछ इस तरह से हैं, उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ कि विचारक चार्ल्स मैरियम, विचारक जिनका नाम आता है उनमें आता है चार्ल्स मैरियम, ड्यूरिस्टन, नासवे, कैथलिन, आमंड, पावेल, और लूशियन डब्ल्यू पाई
हंटिंगटन और रॉबर्ट साइमन सिमी बर्वा इत्यादि नाम जाने जाते हैं। यहाँ इन विचारकों ने राजनीतिक विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण की शुरुआत की है। इन विचारकों ने आधुनिक दृष्टिकोण की शुरुआत की है। चार्ल्स मैरियम, डेविड स्टन, लासवेल, कैटलिन, आमन, पावेल, लुसिन डब्ल्यू पाई, हंटिंगटन, रॉबर्ट साइमन, सिमी बर्वा, इन विचारकों ने इस तरह से राजनीतिक विज्ञान को, आधुनिक राजनीतिक विज्ञान को प्रभावित करने का प्रयास किया है। अब राजनीतिक विज्ञान की आधुनिक दृष्टिकोण को प्रभावित कैसे करेंगे, इसकी भी मैं आपको बात करता हूँ। राजनीतिक विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण को प्रभावित कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत ये माना जा सकता है राजनीतिक विज्ञान को अध्ययन राजनीतिक विज्ञान का यथार्थवादी राजनीतिक विज्ञान का यथार्थवादी तथ्यों पर आधारित वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति के माध्यम से एक अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन माना जाता है। ये परिभाषा आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी, ये परिभाषा मेरी बनाई हुई है, इसलिए आप लोग अच्छी तरह समझ लें। राजनीतिक विज्ञान के आधुनिक अध्ययन के अंतर्गत, आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत, आधुनिक विचार के अंतर्गत राजनीतिक विज्ञान का एक यथार्थवादी अध्ययन है, तथ्यों पर आधारित अध्ययन है, वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति के माध्यम से एक अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन है। राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत हमने अध्ययन को समझने का प्रयास किया है। अब इसका किस किस का अध्ययन किया जाता है? राजनीतिक अध्ययन का अध्ययन क्षेत्र आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का, इसको नहीं करो, इसको आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र। हम राजनीतिक विज्ञान की आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत हम 4 चीजों का अध्ययन करते हैं। पहला है, नंबर 1 है मानव व्यवहार का अध्ययन, और इसको करने वाली चार्ल्स मैरियम, दूसरे हैं आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत शक्ति का अध्ययन किया जाता है। शक्ति का अध्ययन किया जाता है।
शक्ति का अध्ययन किया जाता है। इसको करने वाले लास्वेल और कैटलिन। नंबर 3 है व्यवस्था का अध्ययन, राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन। राजनीतिक का अध्ययन। और नंबर 4 है निर्णय निर्माण, प्रक्रिया का अध्ययन। निर्णय निर्माण प्रक्रिया का अध्ययन। इसे जानने वाले यहाँ तो डेविड ईस्टन, आमन पावेल और निर्णय निर्माण प्रक्रिया तय करने के लिए हर्बर्ट साइमन और रिचर्ड स्नाइडर इस तरह से राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत हम 4 चीज़ों को अध्ययन करते हैं। नंबर 1 मानव व्यवहार का अध्ययन, जिसको अध्ययन करने वाली चार्ल्स मैरियम और डेविड ईस्टन रहे। नंबर 2 शक्ति का अध्ययन, जिसे लास्वेल और कैटलिन ने अध्ययन करने का प्रयास किया है। लास्वेल की पुस्तक रूगर्ट स्वार्टमैन हाउ क्या पावर की बात करते हैं, पावर की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। और कैटलिन है पावर इन सोसाइटी, इसकी फेमस बुक है। उस अंतर्गत भी सोसाइटी में पावर के डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है। राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन, इसको डेविड ईस्टन और आमंड पावेल ने करने का प्रयास किया है। निर्णय निर्माण प्रक्रिया का अध्ययन, ये हर्बर्ट साइमन और रिचर्ड स्नाइडर ने करने का प्रयास किया है। चार्ल्स मैरियम और डेविड ईस्टन ने मानव व्यवहार का एक वैज्ञानिक अध्ययन करने का प्रयास किया है। वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति के माध्यम से अध्ययन करने का प्रयास किया है। उसका फिर वेरिफिकेशन सत्यापन करके या जर्नलाइजेशन करके ये भविष्य राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत भविष्यवाणी करने की सामर्थ्य विकसित करने का प्रयास किया गया है। नंबर 2 है शक्ति का अध्ययन। कैटलिन और लास्वेल ने राजनीतिक विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कहा है। पॉलिटिकल साइंस इज ए पावर साइंस, क्योंकि यहाँ पर शक्ति को कब प्राप्त करता है, कैसे प्राप्त करता है, कैसे समाज में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कैसे शक्ति प्रभावित करती है समाज में, इन सब बातों का अध्ययन किया गया है। इसलिए इन दोनों विचारकों ने राजनीतिक विज्ञान को शक्ति का विज्ञान माना है। नंबर 3 राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन, जो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका देश हैं, जो विकासशील देश हैं, उन देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करने का प्रयास किया और उन देशों की शासन व्यवस्थाओं में क्या समानता है, क्या भिन्नता है, उन सब का अध्ययन करने का प्रयास किया। निर्णय निर्माण प्रक्रिया का अध्ययन जैसे हर्बर्ट साइमन और रिचर्ड स्नाइडर ने करने का प्रयास किया है। इन्होंने निर्णय किसी भी प्रक्रिया को किस तरह प्रभावित करते हैं और प्रक्रिया किस तरह से निर्णय को प्रभावित करती है, इन सब का अध्ययन करने का प्रयास किया है। इसके अंतर्गत ये माना जा सकता है, इसके अंतर्गत ये मान सकते हैं आधुनिक व्यवहारवादी विद्वान राजनीतिक विज्ञान में मूलतः मानव के राजनीतिक जीवन और क्रियाकलाप के संदर्भ में मानव जीवन के सामाजिक, आर्थिक, अन्य पक्षों का अध्ययन करने वाला विज्ञान मानते हैं। यहाँ पर व्यवहारवादी विचारकों का कहना है राजनीतिक विज्ञान वह विज्ञान है जो मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं। राजनीतिक विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक शक्ति को राजनीतिक विज्ञान का केंद्र बिंदु मानते हैं। यहाँ पर कैटलिन, लास्वेल, मार्गेंथो, मैक्स वेबर आदि नाम आते हैं। शक्ति एक ऐसी बुनियादी अवधारणा है जो राजनीतिक विज्ञान के समस्त घटकों को इस सूत्र में प्रो देती है। लास्वेल के अनुसार शक्ति का सिद्धांत संपूर्ण राजनीतिक विज्ञान में एक बुनियादी सिद्धांत है। संपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया शक्ति के वितरण, प्रयोग और प्रभाव का अध्ययन करते हैं। राजनीति से अभिप्राय सत्ता,
संघर्ष या सत्ताधारियों को प्रभावित करना है। कैटलिन राजनीति को शक्ति का विज्ञान मानते हैं। राजनीति शक्ति और सत्ता के संबंधों के सबसे अच्छी समझ जा सकती है। राजनीतिक विज्ञान केवल राज्य की विशेष संस्थाओं मात्र का अध्ययन नहीं, तो शक्ति की समस्या और सभी समुदायों की गवेषणा है। राजनीतिक विज्ञान राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन है। डेविड स्टर्न और आमंड पावेल ने राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा राज्य, सरकार और संविधान की अवधारणा से व्यापक है। राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य और सरकार की औपचारिक संरचनाओं के साथ साथ उसको प्रभावित करने की अनौपचारिक तत्वों का अध्ययन करने का प्रयास किया है। ईस्टर्न राजनीतिक व्यवस्थाओं का परिभाषा करते हुए किसी समाज में पारस्परिक क्रियाओं की एक ऐसी व्यवस्था है जिससे उस समाज में बाध्यकारी और अधिकारपूर्ण नीति निर्धारण होते हैं, राजनीतिक व्यवस्था कहा जाता है। अमन के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, प्रशासनिक एजेंसियां जैसे सरकारी संरचनाएं ही सम्मिलित नहीं, बल्कि सभी संरचनाएं अपने राजनीतिक पहलुओं की दृष्टि से सम्मिलित हैं। अपने रक्त संबंध, जाति समूह जैसे परंपरागत संरचनाएं, उपद्रव, प्रदर्शन आदि व्यवस्थित तत्व हैं। इसमें दल, दबाव समूह, संचार साधन जैसे अनौपचारिक संगठन भी शामिल हैं। राजनीतिक व्यवस्थाओं की धारणा में यह बात शामिल है, ये सभी संरचनाएं परस्पर संबंधित हैं। यदि एक तत्व में परिवर्तन होता है, अन्य तत्व भी इससे प्रभावित होते हैं। डेविड स्टर्न और आमंड जैसे आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार राजनीतिक विज्ञान संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन है। राज्य और शासन शब्दों में राजनीतिक जीवन के औपचारिक अध्ययन पर बल देते हैं। यह राजनीतिक व्यवस्थाओं की अवधारणा के अंतर्गत औपचारिक वैधानिक अध्ययन की तह जाकर के राजनीति के यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। राजनीतिक विज्ञान निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन है। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान निर्णय प्रक्रिया, निर्णय निर्माण और निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यदि राजनीतिक विज्ञान सरकार का अध्ययन है, सरकार का प्रमुख कार्य निर्णय निर्माण है, तो राजनीतिक विज्ञान को निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना जाता है। विगत कुछ वर्षों में राजनीतिक विज्ञान के निर्णय निर्माण का सिद्धांत काफी लोकप्रिय हुआ है। हर्बर्ट साइमन जैसे विचारक राजनीतिक विज्ञान को निर्णय निर्माण का विज्ञान मानते हैं। राजनीतिक विज्ञान सब सिखाता है प्रशासन में निर्णय कैसे लिए जाते हैं, ज़्यादा प्रभावी ढंग से कैसे इन्हें लिया जा सकता है। फिलॉसफी राजनीतिक विज्ञान को नीति विज्ञान मानता है। उद्देश्यों के लिए ज्ञान का संग्रह किया जाता है, उसे इन विकल्पों के साथ संपूर्ण रूप से जोड़ा जाता है जो इतिहास की दृष्टि से होने वाली प्रक्रिया से अधिक संभावित होते हैं। इस तरह राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत इन चार हम बातों की को मानते हैं, इसका अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। अब राजनीतिक विज्ञान की राजनीतिक विज्ञान की विशेषताएं। विज्ञान की विशेषता है। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की विशेषता है। इनमें जो सबसे पहले जो विशेषता आती है, यह मान सकते हैं आप यथार्थवादी अध्ययन है। यथार्थवादी अध्ययन है। नंबर 2 मान सकते हो वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति